के कर सकती हूँ, मैं डरती नहीं हूँ इस बात में। और ना ही मेरे हस्बैंड मुझसे ये कहते कि तू ये बात मेरे से क्यों कह रही है। वो देख उन्हीं को रहे हैं जो अपना अंग प्रदर्शन कर रही हैं, देख उन्हीं को रहे हैं। मेरे जैसे हैं, जैसे मैं सादा हूँ ना, मैंने मेकअप कर रखा है ना, मैंने कपड़े अच्छे पहन रखे हैं, नहीं कुछ नहीं। मैं केवल सिंपल बैठी हूँ, आपसे बातें कर रही हूँ। कुछ लोग तो इस वीडियो को आते ही तुरंत ऐसे कर देंगे, देखेंगे ही नहीं, बिल्कुल नहीं देखेंगे। और मैं उन लोगों से हाथ जोड़ के बोलती हूँ, अगर किसी को लग रहा होगा मैं उनकी आपका टाइम वेस्ट कर रही हूँ तो प्लीज़ चले जाएं, क्योंकि मेरे पास आपके लिए दिखाने वाली कोई चीज़ नहीं है। ना मैं अपना दिखाने लायक तो मेरे पास कोई चीज़ नहीं है, ना मैं अंग प्रदर्शन कर रही हूँ ना कुछ। मेरे पास मैं सादा रहती हूँ, से रहती हूँ, एकदम सिंपल गांव की एक महिला बोल सकते हो, बेटी बोल सकते हो। मैं अपने गांव की बेटी हूँ, ससुराल की भी बेटी हूँ। भाई बहनों, सबसे अच्छा है कि आप किसी और के साथ बात, अपना मन की बात शेयर करने से अच्छा है कि अपने जीवन साथी के साथ है ना, आप एक ऐसा अच्छा मतलब मजबूत रिश्ता बनाओ। पति पत्नी का रिश्ता है, अच्छा है, इज्जत करो एक दूसरे की, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उस जगह पे ऐसे रिस्पेक्ट भी रखो, इतना मतलब मन खुला रखो अपना, कि ताकि आपका जीवन साथी भी आपको अपने मन की बात बता सके और आप अपने जीवन साथी। तो वहाँ तीसरे की गुंजाइश आती नहीं है बीच में। तीसरे की जगह जब बनती है जब बीच में हमारे कुछ दूरियां हों और कुछ हम अपने आपस में कोई एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हैं। तीसरा इंसान जब आता है, और जब तीसरा आ जाता है ना, तो वो आपस की जो दूरियां हैं वो कभी पास नहीं होती, वो दूरियां और बढ़ती जाती हैं, वो कभी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होने वाली हैं। तो सभी बहन भाइयों से मेरा हाँ कहना है, तो सभी बहन भाइयों से मेरा यही कहना है कि जब भी आप अपने जीवन साथी के साथ रहो तो एकदम दोस्त बना के रखो उसे, ना कि पति और पत्नी। पति पत्नी दुनिया के लिए रखो कि आप पति पत्नी हो, लेकिन पर्सनल आप अपने यही रखो कि आप दोनों एक दोस्त हो। बस दोस्त कैसे होते हैं, दोस्त लड़ते हैं, झगड़ते हैं एक दूसरे के साथ, दोस्त तो दोस्त होता है। राधे राधे आप सभी को, मेरे प्यारे बहन भैया। आशा करती हूँ सभी खुश होंगे, अच्छे होंगे, अपने अपने जीवन में एकदम बढ़िया होंगे। तो भैया, मैं बिल्कुल भी ठीक ना हूँ मेरी तबीयत ऐसी है, बात ऐसी है कि 2 दिनों से मेरी तबीयत थोड़ी चल रही है, ना सांस थोड़ी सी ख़राब है, जहाँ वजह से ना तो मैं आगे ब्लॉग बना पा रही हूँ, और जो ब्लॉग मेरे कुछ पहले बने पड़े हैं कुछ ऐड भी ना कर पाए, क्योंकि मेरे सर्वाइकल की वजह से ना सर में दर्द होने लगा। और ये गर्मी है ना, गर्मी में थोड़ा बहुत भी बाहर निकल जाऊँ धूप में तो आँख और सर पूरा बहुत दर्द करने लग जाए। और अभी भी देखो बैठी हूँ थोड़ा बाहर, और गर्मी की वजह से कुछ पहले आगरा से मैं दवाई लाई, तो वो डॉक्टर बोले कि मेरे को 5 दिन बाद फिर दोबारा से दवाई लेने जाना हो भैया बहनाओ। लेकिन किसी परेशानी की वजह से, घर की कुछ परिस्थिति की वजह से मैं दवा लेने ना जा पाई हूँ वहाँ पे दोबारा, जाकी वजह से मेरी तबीयत दोबारा से पहले जैसी होती जा रही है। घबराहट, बेचैनी, भूख ना लगना, उल्टी, चक्कर और पेट में दर्द, ये सारी चीज़ें होने लगे दोबारा। पर करूँ तो क्या करूँ भैया, परिस्थिति सब भगवान की दी हुई है, सब भगवान की देन है, जैसी भी है जो भी। कि हे प्रभु परमात्मा, जब मेरी शादी हो माता रानी, तो एक ऐसे इंसान के साथ हो एकदम सीधा साधा सच्चा इंसान हो। तो प्रभु की ऐसी कृपा हुई मेरे ऊपर कि भगवान ने ना मेरे को इतना सीधा, एकदम सीधा, इतना सीधा बच्चा के जैसा घर वाला मेरे को पकड़ा दिया कि ले अब इसे तू संभालती रही सारी ज़िंदगी, और जहाँ तू बोलेगी वहाँ ये काम कर लेगा, ना तो ना। पर थोड़ा सा लगे, थोड़ा सा, क्योंकि बस बाकी जगह दिमाग बहुत अच्छा चल जाए, लेकिन बात यहाँ पे आके अटक जाएगी कि जब भी मैं कुछ ये कहूँगी ना, घर के लिए ये काम करके लाओ या ये रोज़गार करके आओ, उससे थोड़ा बहुत तुम पैसा लाओगे, मैं उससे घर चलाऊँगी, तो वहीं पर उनकी बस दिमाग है ना काम करना बंद कर दे। और मैंने बहुत सारे उनके लिए, जो हमारे ससुर जी हमें कुछ छोड़ के गए हमारे पास, और आज जो कुछ भी है मेरे पास, जितना भी है, चाहे थोड़ा है चाहे ज़्यादा है, कुछ भी है जो भी है देखने को,
सब कुछ मेरे ससुर जी की देन है। अभी तक हमारी खुद की कमाई से हमने ना घर बना पाई हूँ, ना कुछ और कर पाई हूँ अभी तक। बस अपनी कमाई से कुछ दिन बाहर रह के आई ना मैं, साल 2-3 साल 4 साल जो भी, प्रदेश में गुड़गांव में रह के आई। वहाँ जाके ही जो कुछ कर पाई हूँ मैं, बस वहीं कर पाई हूँ अपनी कमाई से केवल। बाकी वहाँ जाने से पहले भी यहाँ तब भी हम ससुर जी के जमा पूंजी खा रहे। अब लौट के आ गए हैं, तब भी जो कुछ भी हमारे पास, हम वहाँ से घर बेच के आए हैं, वो कुछ कर्जा में निकाल दिया। और अभी भी मेरे पतिदेव ऐसे हैं कि अभी भी कर्जे पर कर्जा लाए जा रहे हैं। तो जब मैं ये सारी बातें सोचती रहूँ ना, तो सोच के मेरा दिमाग थोड़ा परेशान हो जाऊँ। और परेशानी की वजह से जब ज़्यादा परेशान हो जाऊँ ना, तो दिमाग है ना अपने आप से ही हैंग होने लग जाए कि मैं करूँ तो क्या करूँ भाई। तो जब ये सब बातें सोच के मेरा बहुत दिमाग ख़राब हो गया। ऊपर से ये किराए के मकान में रह रहे हैं, तो ऊपर से ये किराए का मकान है ना, ये मेरे को खाए जा रहा बहुत ज़्यादा। इसका कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बस अब वीडियो बनाने की मेरी कोई ये नहीं था मैं वीडियो बनाऊं, लेकिन शुरुआत में मैंने करी वीडियो बनाने की, किसी ने मुझे सलाह दी तब, ना तो मैं कभी वीडियो नहीं बनाती। और कैमरे के सामने आने के लिए तो मतलब बहुत हिम्मत चाहिए। तब किसी ने मुझे, ऐसे ही समझदार इंसान ने सलाह दी कि तू वीडियो बना, और दुनिया कमा रही है यूट्यूब से, यूट्यूबर बन के, तो तू भी कमा ले। तो भाई मैं भी आ गई यूट्यूब पे वीडियो बना के। अब यूट्यूब पे इतनी जानकारी नहीं थी कैसे ब्लॉग बनाना है, क्या कैसे करना है, तो फिर भी आ गई। तो दोस्तों, मेरे आज यूट्यूब के चैनल बने हुए कम से कम 4 साल हो गई, और 4 साल से ज़्यादा, 5 साल के करीब हो गई। लेकिन आज तक मेरे फॉलोवर सब्सक्राइबर भी उतने ही हैं जो कि 3 साल पहले, और वॉच टाइम तो 0 है। क्योंकि मैं कभी लग के मैंने कोई काम ना किया, क्योंकि घर की परिस्थिति की वजह से जॉब भी करनी पड़ी, तबीयत भी ख़राब रही, इस बीच बहुत कुछ हुआ, घर बदलाव हुआ, इधर यहाँ गुड़गांव गए वहाँ से वापस भी आ गए। वापस आने के बाद पहले ज़िंदगी किराए पे कट रही, और अभी भी ज़िंदगी किराए पे कट रही है। तो बहुत सारी ज़िंदगी में उथल पुथल हुई है। पर इस बीच में ना मैं वीडियो बनाना, तो मैं वो ये था कि एक मजबूरी में मैं बना रही थी। जब वीडियो बनाने लगी कि शायद इससे मैं भी कुछ कर लूँ, तो मैंने भाई ब्लॉग बनाना कम, क्योंकि ब्लॉग के बारे में जानकारी थोड़ी, ब्लॉग के बनाना मैंने थोड़ा कम किया, क्योंकि ब्लॉग की जानकारी ना मेरे को थोड़ी कम थी पहले। तो मैंने ना अपने डांस वीडियो शॉर्ट बनाने लगी मैं, अपने डांस की वीडियो, जबकि मेरे को डांस आता ना बिल्कुल भी, या डांस के नाम पे ABCD ना जानती मैं बिल्कुल भी, मुझे डांस ना आता नहीं भी। ससुराल में भी कहीं पे भी जाऊँ मुझे डांस ना आए। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करी कि शायद बहुत कोशिश करी अपने आप को कैमरे के सामने लाने की, बहुत ज़्यादा। तब जाके मैंने जो भी शॉर्ट अपनी डांस की 2-4 डाली, तो भैया वैसे जो लोग समझदारी दिखाए ना कमेंट में आके, जो बहनाएँ, जो बेटी जो डांस की वीडियो बना रही हैं आजकल, उनकी वीडियो पे जा के जो गलत कमेंट कर रहे हैं ना, मैं उनके लिए एक बात कहूँगी कि उन्हें नाचने का और वीडियो बनाने का कोई शौक़ ना है। सब जो कुछ भी कर रही हैं बहनाएँ, तो मैं तो अपनी सी समझ के कह रही हूँ। मैंने जब वीडियो बनाई अपनी डांस की शॉर्ट वीडियो, तो वो मैंने अपनी मर्ज़ी से नहीं बनाई थी, बिल्कुल भी नहीं। मैं बस इस वजह से बनाई मैंने वो वीडियो, ताकि मैं भी यूट्यूब पे कुछ कर सकूं, कुछ अपने बच्चों को कर सकूं, क्योंकि वो ब्लॉग मैं बनाना जानती नहीं उस टाइम तक। बहुत मेरे पुराने ब्लॉग तुम देखोगे, अभी भी नहीं जान रही हूँ, अभी भी मेरे पास बहुत सारी कमी है ब्लॉग बनाने में, जैसे एडिटिंग करना, थंबनेल बनाना और हैशटैग वगैरह, ये छोटी मोटी परेशानी बहुत सारी हैं, जिनकी वजह से मेरे
व्यूज़ है ना बस 10, 12, 10, 12, 50, बस इतने ही व्यूज़ आ रहे, इससे ऊपर नहीं बढ़ेंगे। फिर भी मैं अब दोबारा से कोशिश कर रही हूँ। लेकिन सच बात यही है कि सोशल मीडिया की एक बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई है ये, कि जो बेटी बहन बेटी इज्जत के साथ में वीडियो बनाएगी, ब्लॉग बनाएगी, अपनी मर्यादा में रह के, चाहे वो शॉर्ट बना रही हो, चाहे मिनी ब्लॉग या वीडियो, जो भी सोशल मीडिया पे वो अपनी एक्टिविटी करेगी, मर्यादा में रहकर करेगी, तो उससे ना तो कोई सपोर्ट करने वाला है, ना उसका कोई साथ देने वाला है। वहीं दूसरी तरफ है ना, कोई ऐसी लेडीज़ होगी, बहन बेटी होगी कि वो अपना अंग प्रदर्शन कर रही होगी और वीडियो बना रही होगी, जैसे डांस के वीडियो है, उसके आधे कपड़े होंगे, शॉर्ट कपड़े होंगे, छोटे होंगे, अपना अंग प्रदर्शन मतलब कर रही होगी वीडियो में, तो उसको इतना उसके फॉलोवर होंगे, इतने लाइक कमेंट होंगे, व्यूज़ इतने आते हैं भर के उस पर, बहुत ज़्यादा। और फिर उन्हें सपोर्ट भी कर रहे हो तुम ही लोग, तो और हम जैसे जो मर्यादा में रह के बहनें कुछ बना रही हैं वीडियो, बहुत है इंस्टाग्राम पे वीडियो और बहुत लोग बना रहे हैं, तो उनको इतना सपोर्ट नहीं करते हो आप लोग जितना वो अंग प्रदर्शन करने वाले लोगों को तुम सपोर्ट करते हो। मैं ये नहीं कह रही कि वो कर रही हैं, लेकिन उनकी भी मजबूरी है एक अपनी, क्योंकि आप लोग हमारे जैसे लोगों को सपोर्ट करते नहीं। और मैंने भी जो वीडियो बनाई थी ना डांस की अपनी शॉर्ट पे, तो वो भी मेरी मजबूरी में ही बनी थी। तो आज मैंने वो सारी अपनी वीडियो डिलीट कर दी, क्योंकि मुझे समय रहते ये एहसास हो गया था कि ये मैं गलत कर रही हूँ। हालांकि मैंने उसमें अंग प्रदर्शन नहीं किया था, मैंने कपड़े जैसे पहने जाते हैं मैंने सारे पहने थे वही, लेकिन फिर भी मुझे वो एक्टिविटी अपनी ठीक नहीं लगी, क्योंकि वो मुझे रास्ता किसी और ने दिखाया था, वो मेरा रास्ता नहीं था। फिर बाद में वो वीडियो बनाने के बाद है ना, कुछ वही 4 लोग हैं ना जो कमेंट में आते हैं, कुछ अड़ोसी पड़ोसी, वही 4 लोग कहने लगे कि देखो कैसे नाच रही, कैसे ये करे वो कर रही। लेकिन मैंने वो भी झेल लिया था। लेकिन हकीकत तो ये है कि जितने भी मेरी सब्सक्राइबर बढ़े थे वो उन्हीं वीडियो शॉर्ट से बढ़े थे जिसमें मैंने डांस किया है। बाकी अब मैं बना रही हूँ नॉर्मल मेरी गांव के जो भी शॉर्ट है, लॉन्ग वीडियो है, ब्लॉग है, उनमें आप देख लो जाके, ना तो कहीं पे व्यूज़ आ रहा है मेरा, ना वॉच टाइम बढ़ रहा है, ना सब्सक्राइबर मेरे 3 साल पहले के हैं वही हैं, उससे बाद में सब्सक्राइबर 2 या 3 4 बढ़े हैं, बस उसके बाद नहीं बढ़े हैं। तो आप जो उन लोगों को ये कहते हो ना कि नाच रही हैं, ये कर रही हैं, कि वो उन लोगों को रास्ता आप लोगों ने ही दिखा रखा है। अगर कोई बहन बेटी मर्यादा में रहकर और ब्लॉग बना रही है या शॉर्ट बना रही है, मिनी ब्लॉग बना रही है, तो प्लीज़ उसे भी सपोर्ट करो। आप एक तरफ तो कहते हो कि अंग प्रदर्शन मत करो, दूसरी तरफ आप उन्हीं को सपोर्ट करते हो जाके। जब आप उन्हीं को सपोर्ट करोगे तो वो तो जाएंगी, फिर हर कोई एक जैसा नहीं होता है, कुछ लोग मजबूरी में वीडियो बना रहे हैं, जो लोग नहीं बना रहे उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे उनके व्यूज़ आए ना आए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने घर की मजबूरी में आकर के परेशानी में, कुछ बहन बेटी और कुछ महिलाएं हैं बेचारी जो कुछ परिस्थिति में आके वीडियोस बनाती हैं, तो उनके पास आप ऑप्शन नहीं छोड़ते हो कि वो वीडियो का वैसे बनाएं, कंटेंट मतलब अच्छा बनाएं और मर्यादा में रहकर बनाएं, क्योंकि इसमें इतना कंपटीशन हो गया बहुत ज़्यादा कि लोग देख उन्हीं को रहे हैं जो अपना अंग प्रदर्शन कर रहे हैं, देख उन्हीं को रहे हैं। मेरे जैसे हैं, जैसे मैं सादा हूँ ना, मैंने मेकअप कर रखा है ना, मैंने कपड़े अच्छे पहन रखे हैं, नहीं कुछ नहीं, मैं केवल सिंपल बैठी हूँ आपसे बातें कर रही हूँ। कुछ लोग तो इस वीडियो को आते ही तुरंत ऐसे कर देंगे, देखेंगे ही नहीं, बिल्कुल नहीं देखेंगे। और मैं उन लोगों से हाथ जोड़ के बोलती हूँ, अगर किसी को लग रहा होगा मैं उनकी आपका टाइम वेस्ट कर रही हूँ तो प्लीज़ चले जाएं, क्योंकि मेरे पास आपके लिए दिखाने वाली कोई चीज़ नहीं है, ना मैं अंग प्रदर्शन कर रही हूँ ना कुछ। मेरे पास, मैं सादा रहती हूँ, सिंपल रहने वाली हूँ, गांव की हूँ, मथुरा से रहती हूँ, एकदम सिंपल गांव की एक
महिला बोल सकते हो, बेटी बोल सकते हो। मैं अपने गांव की बेटी हूँ, ससुराल की भी बेटी हूँ, मैं अपने ब्रज की बेटी हूँ। और मैंने ये सोचा है कि मैं अपने ब्रज का नाम खराब नहीं करूँगी, अपने माँ बाप का नाम खराब नहीं करूँगी किसी भी प्रकार से। तो कुछ लोगों के चलते पहले जो मैंने वीडियो, मतलब किसी ने मुझे बोला था, कुछ टाइम नहीं थी इतनी समझ मुझ में, या कह लो किसी के बहकावे में या कैसे भी, तो वो उस समय में मैंने अपनी 2-4 वीडियो बनाई थी ऐसी, तो डांस की थी शॉर्ट। फिर वो समय रहते मुझे समझ आ गई तो मैंने वो डिलीट कर दी। अब आगे से ऐसी कोई गलती मैं नहीं करूँगी, क्योंकि इज्जत एक ऐसी चीज़ होती है जो एक बार बनती है ना, बिगड़ती है तो फिर बनती नहीं दोबारा। तो मुझे समय रहते समझ आ गई, इसलिए मैं नहीं करूँगी। तो मैं तो बस उन लोगों से यही कहूँगी जो लोग उनको सपोर्ट करते हैं, जो अंग प्रदर्शन करती हैं, तो फिर उनको बाद में ये मत बोला करो कि तू ये ऐसी है या वैसी है। भाई राह भी तो तुम ही लोग दिखा रहे हो, तुम जैसे लोगों की वजह से ही वो लोग आगे बढ़ रही है। हम जैसी को बढ़ा के दिखाओ किसी को आगे तो बढ़ना, लेकिन नहीं, हमारे जैसे बहन बेटी को या किसी महिला को आप लोग सपोर्ट कर ही नहीं सकते हो। सोशल मीडिया से इतनी उम्मीद नहीं है कि वो किसी अच्छी मर्यादा में रहकर जो सोशल मीडिया पे काम कर रही हो महिला, बहन बेटी, या कोई बहन बेटी महिला, कोई भी अब बेचारी बहन अपने काम कर रही हो मर्यादा में रहकर, तो उसे सपोर्ट करने वाले बहुत बहुत कम लोग हैं। मैं ये नहीं कह रही कि नहीं है, लेकिन बहुत कम लोग हैं। 99%, 100 में से 10%, 1% लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं, और 99% लोग हैं जो कि अंग प्रदर्शन करने वाली ही वीडियो देखते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं। और कुछ लोग मेरी बातों को हंसी में लेंगे, मजाक में लेंगे, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ज़िंदगी जीनी है, और इस संसार में कुछ नहीं रखा है। ज़िंदगी जीने के लिए तो जियो, तो इज्जत के साथ जियो, वरना नहीं। क्योंकि है ही क्या हमारे पास इज्जत के अलावा? रुपया नहीं है, पैसा नहीं है, धन दौलत कुछ भी नहीं है, केवल एक मान सम्मान। तो प्यारे बहन भाइयों, बस एक मान सम्मान के लिए ही जीते हैं। तो सभी बहन बेटियों की इज्जत करें उनकी, वो भी मजबूरी में ये सब करती हैं। अगर आप उन लोगों को, हम जैसे लोगों को भी सपोर्ट करोगे ना, उन लोगों को छोड़ के, जो बहन बेटी अपने मर्यादा में रहकर डांस की वीडियो भी अच्छे से बनाती हैं, मर्यादा में रहकर, कुछ साड़ी पहन के और अच्छे कपड़े पहन के भी बनाती हैं। मैं ये नहीं कहती डांस की वीडियो गलत है, अच्छी है, तो सपोर्ट करो, उनको करो जो मर्यादा में रहकर बना रही है, मर्यादा से बाहर रहकर नहीं बना रही। तो आप उन्हें सपोर्ट करोगे और उन्हें ना करके करोगे तो ऑटोमेटिकली सारा सिस्टम थोड़ा थोड़ा धीरे, एक साथ नहीं बदलेगा, पर धीरे धीरे करके बदल जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ मर्यादा में रहकर जो वीडियो बनाएं, ब्लॉग बनाएं, तो आप कभी कभी उन्हें भी सपोर्ट कर दिया करो यार। आज मेरे घर की परिस्थिति कुछ ऐसी है कि बस मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। इस किराए के घर में रह के महीने का 5,000 रुपये किराया, घर में कोई इनकम नहीं, और वो तो शुक्र है भगवान का, परमात्मा का, के नाज आ रहे हैं खेत से, ससुर जी के, हमारे के, जो मेहनत वो अपनी करके गए, उससे खेत खरीदा उन्होंने, और जो छोड़ के गए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद है मेरे ससुर जी का। उनकी वजह से आज अनाज आ गया, तो खाने की टेंशन थोड़ी सी कम हो गई, लेकिन फिर भी ऐसी गर्मी में, मतलब इतनी परिस्थिति में घर का चलाना बहुत मुश्किल है। और फिर भी मैंने, पता है, इस जीवन में होंगे मेरे कोई अगले जन्म कुछ किया होगा मेरा, पर मुझे पता नहीं। इस जन्म में मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन अगले जन्म के मेरे कुछ कर्म कांड होंगे, या इस जन्म में कर दिए होंगे, अगले जन्म का भी नहीं पता है, किसने देखा अगला जन्म। तो इस जन्म में हो सकता है जाने अनजाने में मैंने किसी का कुछ बुरा कर दिया हो, कुछ मन दुखा दिया हो,
जिसकी वजह से मैं ऐसी परिस्थिति में आ जाती हूँ। लेकिन फिर भी मेरा ऊपर वाले के परमात्मा पे बहुत भरोसा है कि हर परिस्थिति में वो मुझे संभाल के रखता है और आगे भी रखेंगे। बस बीच बीच में जो तबीयत खराब होती है ना, उससे लेकर मन इतना दुखी हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो बस एक ही इच्छा है कि इस घर से निकल के ना अपना छोटा सा प्लॉट ले रखा है, बस उसमें कैसे भी करके 4 ईंटें लग जाए और एक ज़्यादा ना सही तो टीन का मकान पड़ जाए, मतलब टीन का कमरा 4 दीवारी हो जाए, तो इससे मुझे छुटकारा मिल जाए। क्योंकि महीने का जो 5,000 रुपये आते हैं ना, यहाँ पे भैया 5,000 रुपये महीना का निकालना बहुत मुश्किल है। और मेरे पति मजदूर हैं, मैं कुछ काम नहीं कर रही हूँ। और मैं कुछ काम भी करूँ सिलाई वगैरह, अब देखो कल सिलाई करी मैंने, कुल 4 ब्लाउज सिले। 4 ब्लाउज सिल के मेरी तबीयत ख़राब हो गई है। वो 4 ब्लाउज के यहाँ पे मान लो 100 रुपये ब्लाउज के हिसाब से 120 भी मान लो आप। 120 ब्लाउज मैंने मांगा है, पता नहीं मुझे मिलेंगे कि नहीं 120 रुपये एक ब्लाउज के, क्योंकि यहाँ सिलाई बहुत कम है। तो 120 भी मान लो आप, तो 4 ब्लाउज के ज़्यादा नहीं होते पैसे, 360 रुपये हो गए। तो 360 रुपये मैंने सिलाई की और दवाई मेरी 500 रुपये डॉक्टर के पर्चे के हो गए, और ऊपर से और अलग से और दवाई। हालांकि अभी मेरी दवाई आई नहीं है क्योंकि पैसे है ही नहीं है, पैसा होंगे तभी तो दवाई आएगी भाई। और आप लोगों को लग रहा होगा मैं हंस रही हूँ, अब हंसी तो आएगी। मेरी ज़िंदगी में वही उथल पुथल इतनी हो जाए बहुत ज़्यादा, बस जितना बताऊँ उतना ही कम है भैया। अगर किसी को लग रहा हो ना मैं आपका टाइम वेस्ट कर रही हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप कर दो और जाओ अपना टाइम वेस्ट करो। टाइम की ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं तो फ्री बैठी हूँ एकदम, और अपना मकान बना लूँ कैसे भी करके। और यहाँ के पड़ोसी भी ऐसे मिले हैं भैया, हमें अभी तो पहुँचे नहीं। हमने ईंट मंगाई थी 1 ट्रॉली, जब मैंने मुहूर्त कराया था 3 महीने पहले, तब 3 महीने पहले पंडित बुला के मुहूर्त करवा चुके हैं। क्योंकि मैं नींव भरा दी थी, सोचा कि भर्ती करा दूँगी, जो मतलब डीपीसी या जो कुछ भी थोड़ा बहुत कर दूँगी। लेकिन कुछ घर की परिस्थिति कुछ अचानक से ऐसे उलट पुलट हो गई कि मतलब कुछ नहीं कर पाई, वैसी की वैसी ईंटें पड़ी हैं। अभी मैं गई थी परसों, हमारी आधी ईंटें गायब कर दी हैं। अब जब घर बनेगा ना, आप लोगों को वीडियो दिखाऊंगी, बनाऊंगी ब्लॉग वहाँ पे। आधी ईंटें लोग लेगा उठा के, जबकि वो ईंटें हैं ना इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि हमारे पास पैसे कम थे तो हम 2 नंबर की ईंटें लाए थे ना लगाने के लिए नींव में। लोगों ने वो ईंटें भी उठा ली हमारी। बस लोग किसी की मजबूरी नहीं सोचते। अब उसमें से पहली लाइन गई तो मैंने कुछ नहीं बोला, दूसरी गई मैंने कुछ नहीं बोला। अब तो हद हो गई, उसमें से आधी ईंटें गायब कर दी हैं। एक साइड की ईंट में से आधी ईंटें गायब कर दी। बताओ किसको बोलने, कहाँ जाएं, क्या करें। नहीं है कि बस कैसे भी करके उसमें 2-4 पैसे इधर उधर से करके कहीं से भी करके मतलब घर बना लूँ, बस एक छोटा सा घर हो जाए मेरा, इससे बच जाऊँ। तो भाई बहनों, बहुत सारी बातें हो गई आपसे। अगर मेरी वीडियो में मुझसे कोई ब्लॉग में इसमें गलती हुई हो, किसी कुछ गलती मेरे से मुंह से निकल गई हो, तो क्षमा करना। लगता है कभी कभी मैं कभी सफल नहीं हो पाऊँगी। जहाँ उठने की कोशिश करती हूँ वहीं भगवान ऊपर से ऐसे करके धक्का मार देता है, कहता है चल नीचे चल, तू कैसे ऊपर जा रही। पर जैसे भी वो रखेगा मुझे मंजूर है, परमात्मा की मर्जी। वो जैसे मुझे रखेगा मैं वैसे रह लूँगी। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, वो सब समय की बात है। जब अच्छा समय आएगा सब ठीक हो जाएगा। और प्रभु पे भरोसा है मुझे कि वो एक दिन सब कुछ ठीक कर देंगे, सब कुछ। और आप लोगों का साथ रहा, सपोर्ट रहा, तो और भी जल्दी हो जाएगा। बाकी प्रभु पे मुझे पूरा भरोसा है।
परमात्मा मेरे साथ देंगे। तो दोस्तों बात यहीं ख़त्म करते हैं। अब अपनी बहुत सारी बातें कर ली, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। और आगे कमेंट करके मुझे ये बात ज़रूर बताना कि आपको मेरे ब्लॉग पसंद है जिसमें मैं अपनी घर गांव डेली ब्लॉग रूटीन दिखाती हूँ वो, या मेरी बातें पसंद है। तो आप जैसा चाहे वैसा, अगर आपको लाइव मुझसे बातें करनी है तो कमेंट बता देना, ताकि हम फुल फैमिली अगर लाइव आ सकेगी तो फुल फैमिली, लेकिन फुल फैमिली थोड़ी हमारी ना लैंग्वेज थोड़ी अलग है, क्योंकि पर्सनल में हम बातें करते हैं ना, शायद आप लोगों को समझ में ना आए, क्योंकि सब कोई ब्रज का नहीं है। और मेरी तो लैंग्वेज कुछ ऐसी है मेरी कि मैं कुछ आधी हरियाणवी बोल देती हूँ बीच में, तो कभी आधी शुद्ध हिंदी बोलती हूँ, तो कभी बोलती हूँ ब्रज की भाषा। तो मेरी लैंग्वेज कुछ ऐसी है, तो पता नहीं चलता, हम आपस में हंसी मजाक करते रहते हैं। कभी कभी वीडियो में किसी ब्लॉग में अगर आप लोगों को कुछ लगा हो कि इसने गलत बोल दिया अपने हस्बैंड से, या इसके हस्बैंड ने बोल दिया गलत, तो उस पर आप लोग मत जाइए, क्योंकि वो हम लोग आपस में हंसी मजाक करते हैं बहुत सारा। और आपस में चाहे हमारी ज़िंदगी में लाखों दुख सही या ना सही, परिस्थिति कैसी भी सही, हम आपस में एक दूसरे से ऐसी बातें करते हैं। पति पत्नी कम और दोस्त हम ज़्यादा हैं आपस में, इसलिए हम आपस में खुल के बातें करते हैं एक दोस्त की तरह। वहाँ पति पत्नी वाला सिस्टम थोड़ा कम रहता है, हम आपस में एक दूसरे का दोस्त बन के, क्योंकि मुझे कोई प्रॉब्लम होती है मैं अपने पति को खुल के बताती हूँ कि भाई ये ऐसे ऐसे बात है, और मेरे पति को कोई परेशानी होती है तो वो मुझे बताते हैं। ज़्यादातर मैं अपने पति से दोस्त की तरह बातें करती हूँ, वरना पति समझूंगी ज़्यादा तो मैं अपने मन की बातें नहीं कर पाऊँगी। जैसे पति को ज़्यादा इज्जत या फिर डर के रहना या ऐसे नहीं। भाई मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे ऐसा पति मिला है इस मामले में, कि मैं अपने मन की जो भी मेरी बात है ना खुल के कर सकती हूँ। मैं डरती नहीं हूँ इस बात में, और ना ही मेरे हस्बैंड मुझसे ये कहते कि तू ये बात मेरे से क्यों कह रही है, तुझे ये बोलना चाहिए, ये नहीं बोलना चाहिए। तो मैं और मेरे हस्बैंड आपस में खुल के बात करते हैं। हमारे अंदर ना कोई एक दूसरे से कुछ, जैसे कि एक मर्यादा जो बोलते हैं ना कि पत्नी की मर्यादा, इसके बाहर नहीं, लेकिन हम लोग आपस में फ्री होकर बात करते हैं एकदम। जो कि मैंने ये सीखा है गुड़गांव में जाके, हरियाणा में, वहाँ पे सब लोग एकदम खुले आपस में बात करते हैं। वहाँ सभी लोग अच्छे हैं, वहाँ का कल्चर मुझे पसंद आया बहुत ज़्यादा। बाकी यहाँ तो पता है, चाहे औरत को कितना भी दुख सही से कुछ भी रही, वो कहेगी तो या तो अपने माँ बाप से कह सकेगी, या अपनी बहन से, या किसी और से। अपने पति से बोल ही नहीं पाती है डर की वजह से। तो भाई बहनों, सबसे अच्छा है कि आप किसी और के साथ बात, अपना मन की बात शेयर करने से अच्छा है कि अपने जीवन साथी के साथ है ना, आप एक ऐसा अच्छा मतलब मजबूत रिश्ता बनाओ। पति पत्नी का रिश्ता है, अच्छा है, इज्जत करो एक दूसरे की, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस जगह पे ऐसे रिस्पेक्ट भी रखो, इतना मतलब मन खुला रखो अपना, कि ताकि आपका जीवन साथी भी आपको अपने मन की बात बता सके, और आप अपने जीवन साथी। तो वहाँ तीसरे की गुंजाइश आती नहीं है बीच में। तीसरे की जगह जब बनती है जब बीच में हमारे कुछ दूरियां हों, और कुछ हम अपने आपस में कोई एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हैं, तीसरा इंसान जब आता है। और जब तीसरा आ जाता है ना, तो वो आपस की जो दूरियां है वो कभी पास नहीं होती, वो दूरियां और बढ़ती जाती हैं, वो कभी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होने वाली है। तो सभी बहन भाइयों से मेरा कहना है, तो सभी बहन भाइयों से मेरा यही कहना है कि जब भी आप अपने जीवन साथी के साथ रहो तो एकदम दोस्त बना के रखो उसे, ना कि पति और पत्नी। पति पत्नी दुनिया के लिए रखो कि आप पति पत्नी हो, लेकिन पर्सनल आप अपने यही रखो कि आप दोनों एक दोस्त हो। बस दोस्त कैसे होते हैं? दोस्त लड़ते हैं, झगड़ते हैं एक दूसरे के साथ, दोस्त तो दोस्त होता है। दोस्त कुछ भी कर सकता है आपस में, दोस्त रूठता भी है, मनाता भी है, लड़ता है, झगड़ता है, सारा कुछ करता है। और पति पत्नी भी करते हैं ऐसा, लेकिन फिर भी पति पत्नी में थोड़ा झिझक होती है, थोड़ा डर होता है। अरे पति को ये बात पता चल गई तो पति मुझे छोड़ ना दे, मुझे मारे ना, ये है वो है, तो वो सारी चीज़ें वहाँ हट जाती हैं। और कुछ ऐसा नहीं है दोस्ती रखा तो कुछ
पे अपनी कुछ वो भी होनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति भरोसा भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दोस्त बन गए तो जा तू कुछ भी कर या वो कुछ भी कर ले। हर चीज़ अपने एक दूसरे पे भरोसे के साथ होती है। तो सभी अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, अपने जीवन साथी का ख्याल रखें, बढ़िया रहें। और अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके काम लायक लगी हो, तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें और बताएं कि आपको मेरी बातें कैसी लगती हैं। और मेरी डेली लाइफ स्टाइल या मेरे लिए कुछ सुझाव हो वो बताइएगा। और प्रभु से प्रार्थना कीजिएगा, परमात्मा से, कि मेरी तबीयत ठीक रहे और मैं सही रहूं, ताकि ऐसी अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे ब्रज के नज़ारे, ब्रज की गलियां, ब्रज के मंदिर, जो भी मतलब आप चाहोगे मैं वहाँ दिखाऊंगी आपको। लेकिन उससे पहले मैं ठीक रहूं, मेरी तबीयत ठीक रहे, क्योंकि हर चीज़ के लिए भाई पैसे खर्च होते हैं। मैं यहाँ से जाऊँगी, निकलूँगी, ऑटो में बैठूँगी, बाहर जाऊँगी, आपके लिए कहीं जाऊँगी, बिना पैसे के कुछ नहीं होता है। सारी चीज़ें पैसों से ही होती हैं। तो प्लीज़ बताइएगा आप लोग कमेंट में कि आपको किस तरह का ब्लॉग वीडियो जो भी पसंद है। अगर आपको मुझसे बातें करना पसंद है तो मैं आपको ऐसी जगह ले जाऊँगी शांत, जहाँ वातावरण अच्छा हो, बहुत सुंदर जगह हो, वहाँ जाके अच्छे से बातें करेंगे। तो वीडियो का एंड यही करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, राधे राधे, नमस्कार।